हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। आज हम फिर से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ आपकी क्लासेस में हाजिर हैं। तो आज हम लोग एक बड़ी मस्त टॉपिक लेके चलने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं मोल संकल्पना। अगर आप केमिस्ट्री में, अगर आप हायर केमिस्ट्री में आ चुके हो, लाइक 11th-12th में आ चुके हो, ठीक है, इंजीनियरिंग में आ चुके हो आप, या फिर आईआईटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपको सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए मोल कंसेप्ट। क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर आप समझ गए ना, तो हर एक न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से लगा सकते हो। मोल कंसेप्ट को हम लोग बेसिक, आप बोल सकते हो बेसिक है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, सर व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। तो देखो, मैं क्या जानता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिस प्रकार से क्या होता है, मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। देखो मेरे हिसाब से जो मोल होता है ना, मोल इज नथिंग्स, मोल इज नथिंग्स बट इट इज इट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर। मोल क्या है, मोल कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है। जिस प्रकार से हम लोग क्या हो करते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप जाओ मार्केट में और 1 दर्जन केला लेकर के आओ, तो आप जाओगे मार्केट में, तो आप 1 दर्जन जब केला लेकर के आओगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ केला होगा ना, जो नंबर ऑफ बनाना होगा ना, वो 12 होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से दर्जन क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैंने 12 केले ना बोलने के बजाय मैंने आपसे ये कहा कि जाओ 1 दर्जन केला लेकर के आओ। यानी जिस प्रकार से दर्जन एक समूह को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से मोल भी एक नंबर को या एक ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार से अगर आप शॉप पे जाते हो या 1 दर्जन, मान लो आप कुछ भी मांगते हो, तो 1 दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर होते हैं। अगर आप ठीक उसी प्रकार से जो मोल होता है ना, जो मोल होता है ना, वो भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलोगे सर कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हमें तो पता है कि दर्जन में 1 दर्जन क्या कर रहा है, 1 दर्जन एक ग्रुप ऑफ नंबर को शो कर रहा है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ सब्सटेंस होंगे, वो 12 होंगे। ठीक उसी प्रकार से मोल भी क्या करता है, मोल भी एक ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23। कितने लोग इसी को लिखते हैं, 6.02 इंटू 10 के पावर 23 लिखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर है ना, ये जो मोल का जो नंबर, ये जो मोल है ना, ये जो मोल का जो नंबर दिया गया, मोल एक फेमस साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, जिसका नाम था अवगैद्रो, AVAGA, अवगैद्रोस नंबर। ठीक है, यानी कि ये जो मोल का जो नंबर था ना, हमने जिस प्रकार से दर्जन एक ग्रुप ऑफ नंबर को शो करता है, उसी प्रकार से मोल भी एक ग्रुप ऑफ नंबर को शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होती है, या 6.02 इंटू 10 के पावर 23 होती है। और इसको एक फेमस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, जिसका नाम था अवगैद्रोस। और अवगैद्रोस ने इसको जब डिस्कवर्ड किया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अवगैद्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। इस वैल्यू को 6.022 इंटू 10 के पावर 23 को हम लोग अवगैद्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। और अवगैद्रोस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। आप Na ऐसे मत लिखना, आप देखो मैंने A कहाँ लिखा है, Na ऐसे लिखा है, यानी अवगैद्रोस नंबर। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप 1 दर्जन लेट कर लो, अगर आप 1 दर्जन मार्केट में जाते हो और आप 1 दर्जन, मान लो आप बनाना खरीद के लाते हो, तो कितने बनाना आपको दे देगा, 12 दे देगा। अगर आप लेट कर लो, आप शॉप पे गए और 1 दर्जन, मान लो आप जेम्स मांग के लाए, क्या मांग के लाए, जेम्स, तो उसमें नंबर ऑफ जेम्स जो होंगे, नंबर ऑफ जेम्स जो होंगे
वो कितने हो जाएंगे, 12 जेम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लेट कर लो, अगर आप शॉप पे जाओगे और 1 दर्जन मान लो आप समोसे मांग के लाते हो, तो कितने समोसे आपको देगा, 12 समोसे देगा। यानी जिस प्रकार से जो दर्जन है ना, जो दर्जन है ये ग्रुप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको एक फेमस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था एवोगैड्रोस। और एवोगैड्रोस ने इसको डिस्कवर किया या इसको बनाया, इस वजह से हम लोग इसको एवोगैड्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, उस ठीक इसी प्रकार जैसे आप 1 दर्जन कुछ भी मांगते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंस वो क्या देता है, 12 देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 1 मोल, ठीक उसी प्रकार से अगर आप 1 मोल किसी से बनाना मांग दोगे तो कितने बनाना दे देगा वो को, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे बनाना आपको वो उठा करके दे देगा। अगर आप किसी से शॉप पे जाओगे, अगर 1 मोल, अगर शॉप पे जा करके आप 1 मोल क्या मांगोगे, 1 मोल जेम्स मांग दोगे तो कितने नंबर ऑफ जेम्स दे देगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ जेम्स आपको उठा करके दे देगा। अगर आप शॉप पे जा करके 1 मोल समोसे मांग दोगे, 1 मोल समोसे शॉप पे जा करके मांग दोगे तो कितने नंबर ऑफ समोसे आपको दे देगा वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे आपको समोसे उठा करके वो आपको दे देगा। अब ये दिखने में तो बहुत छोटा सा नंबर है, बट मैं आपको बता दूं ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप लेट कर लो, दिस इज योर सन, ये आपका सन है, और दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है। ये दिखने में तो छोटा नंबर है, दरअसल इसको आप सॉल्व करो यहाँ पे तो 6.22 इंटू 6 की आगे आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, इतने सारे इतने, यानी 10 के आप बेस में हटा दो यहाँ पे तो क्या 10 के पावर ये 21 आ जाएगा, यहाँ पे 21 जीरो लगा दो आप, 602 के आगे 602 के आगे 21 जीरो लगाओ। अब इसको आप पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियंस, बिलियंस, तो उसके आगे मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हो ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि जैसे कि आप ले लो यहाँ पे, ये इतना बड़ा नंबर है यहाँ पे, इसे मैं लेता हूँ 1 मोल डोनट्स। ठीक है, 1 मोल डोनट्स। ठीक है, अगर आप 1 मोल डोनट्स किसी से मांग दोगे तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 डोनट्स आपको उठा करके दे देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप डोनट्स को एक के ऊपर एक रखोगे तो आप एक समय देखोगे आप अर्थ से सन तक पहुंच जाओगे और सन से अर्थ तक आप आ जाओगे, फिर भी ये नंबर खत्म होने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा नंबर सी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज हमारी ये है कि मोल कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएं, बेसिक कैसे न्यूमेरिकल्स लगाएं हम लोग, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताना चाह रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं मोल इक्वेशन। आपको मोल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मोल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, मोल इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, हेडिंग्स हमारी है मोल इक्वेशन। ठीक है, मोल इक्वेशन, अगर मैं चाहता तो आपको नंबर ऑफ फॉर्मूले, मैं आपको फॉर्मूले दे सकता हूँ, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स लगा सकता हूँ, बट कई बार फॉर्मूले होते हैं हमारे पास बट समझ में नहीं आता है न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएं हम लोग, इसलिए मैं बेसिक बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। मोल इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, मोल इक्वेशन जैसे अगर आप मान लो आप किसी अच्छा एक चीज आप याद रखो, अगर सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन है या सिर्फ सल्फर है, तब हम लोग, अगर कोई चीज सिर्फ सिंगल है तब हम लोग बोलेंगे उसे एटम, क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। लेकिन अगर यही H2, यही S2, यही O3, यही N2 हो गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए, तब इसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, ये आप कितना भी चेंज कर दो, O2 कर दो, O4 कर दो, ठीक है,
यानी सिर्फ सिंगल रहेगा तब बोलेंगे एटम, और एक से ज्यादा हो जाएगा तब हम लोग उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और साथ में आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब जैसे मोल इक्वेशन, जैसे आप किसी शॉप पे जाओ और बोलो अंकल जी मुझे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, अब बताओ एटम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स बोलेंगे? एक है सिंगल है तो एटम बोलेंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम अगर आप किसी से शॉप पे जाकर के मांगोगे तो वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे देगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 6.02 भी आप लिख सकते हो। इतने सारे आपको हाइड्रोजन का एटम उठा करके आपको दे देगा। इज इक्वल टू, एक चीज और लिखना है मोल इक्वेशन में, इज इक्वल टू उस हाइड्रोजन, देखो एक नंबर पे आता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास जो होता है वो 1 ग्राम होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 ग्राम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे, अगर आप किसी शॉप पे जाकर के अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन, अब बताओ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे कि एटम बोलेंगे? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, सॉरी एटम्स बोलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी शॉप पे जाके 1 मोल ऑक्सीजन एटम मांगोगे तो कितने सारे ऑक्सीजन का एटम दे देगा? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे ऑक्सीजन का एटम आपको उठा करके दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका जस्ट डबल जो होता है वो 16, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ये चीज आप लर्न कर लो। अगर आप किसी शॉप पे जाकर के 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अब बताओ ये से मॉलिक्यूल्स बोलेंगे क्योंकि सिंगल नहीं है इसलिए मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर आप किसी शॉप पे जाके 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मांगोगे तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स दे देगा हाइड्रोजन का? ये कंफ्यूजन मत रखना आप कि हाइड्रोजन एटम एक ही चीज है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम मांगोगे तो उस दुकानदार के पास अलग ड्रम होगा, आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मांगोगे तो उस दुकानदार के पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का अलग ड्रम होगा। तो आप 1 मोल किसी से कुछ भी मांगोगे वो कितना दे देगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे देगा। अब कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो इतने था और 2 हाइड्रोजन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मांग कितना रहे हो? अगर आप 1 मोल किसी से, 1 दर्जन किसी से कुछ भी मांगते हो तो आपको 12 ही देता है। तो आप 1 मोल किसी से कुछ भी मांगोगे तो वो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने ही दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? तो आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं तो इज इक्वल टू 2 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी से मांगोगे तो कितने सारे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे देगा? 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको उठा करके दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, 2 ऑक्सीजन कितने के हो जाएंगे? 32 ग्राम के हो जाएंगे। अगर आप किसी शॉप पे जाकर के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मांगते हो तो कितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपको उठा करके दे देगा? चलो बताओ मुझे आप। इज इक्वल टू, हमको पता है कि हम 1 मोल किसी से कुछ भी मांगेंगे तो वो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें उठा करके दे देगा। तो 6.022 भी आप लिख सकते हो, 0.2 भी लिख सकते हो। 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल क्योंकि ये अकेला नहीं है। जब कोई चीज सिंगल होती है तब बोलते हैं एटम, लेकिन एक से ज्यादा हो जाएंगे तब बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। बट ये आप बोल सकते हो कंपाउंड है ये, ठीक है, बट आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल्स मांगोगे तो कितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल दे देगा? इतने सारे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम? तो आप देखो CO2 कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 16 इंटू 2 तो कितने हो जाएंगे? 12 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। 44 ग्राम तो इज इक्वल टू आप लिख दोगे 44 ग्राम। आई होप आपको मोल इक्वेशन बनाना समझ में आ रहा होगा। अगर आप मोल इक्वेशन बनाना समझ गए तो आपके लिए मोल कंसेप्ट इजी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए मुझे इसका मोल इक्वेशन बना के आप दिखाओ। अगर आप किसी शॉप पे जाकर के 1 मोल
HCl मॉलिक्यूल्स मांगते हो तो कितने सारे HCl का मॉलिक्यूल दे देगा। आपको बता दूं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम होता है। अब चलो इसका मोल इक्वेशन आप बनाओ, चलो बनाओ। अगर हम किसी से 1 मोल HCl मांगेंगे तो 6.02 इंटू 10 के पावर 23 HCl का मॉलिक्यूल्स हमको उठा करके दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम, इज इक्वल टू हो जाएगा कितने ग्राम, बोलो कितने हो जाएंगे यहाँ पे मेरे। क्लोरीन का 35.5 होता है प्लस इसका 1 ग्राम होता है, इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 36.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार से अगर आप किसी शॉप पे जाकर के 1 मोल H2SO4 का 1 मोल H2SO4 मांगते हो तो कितने सारे H2SO4 का मॉलिक्यूल दे देगा, तो हमको 6.02 इंटू 10 के पावर 23 इतने सारे H2SO4 का मॉलिक्यूल हमको उठा करके दे देगा। इज इक्वल टू कितने ग्राम, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे, आप देखो H2SO4 में हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, सल्फर 32 ग्राम का होता है और ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। आप निकाल लो तो आप देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम इसका हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्लस 1 सल्फर है, 1 सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम होता है प्लस 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम का तो 4 ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 16 इंटू 4, तो इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 98 ग्राम। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं मोल इक्वेशन। अगर आपको मोल इक्वेशन बनाना समझ में आ गया तो हम लोग मोल इक्वेशन के बेस पे अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोल इक्वेशन की या मोल कंसेप्ट के बेस पे हम आपको न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे और पूरा डीपली तक ले जाएंगे। आपको IIT हो या नीट्स हो हर एक एग्जाम के लिए हम आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझिए मोल इक्वेशन कैसे बनते हैं, ये चीज़ समझिए। आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय।